अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। क्लास 9 फिजिक्स की न्यू बुक हमने स्टार्ट की हुई थी। आज हमने चैप्टर नंबर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर का टॉपिक 5.4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी को स्टार्ट करना है। सोर्सेज ऑफ एनर्जी के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे फॉसिल फ्यूल एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन, सोलर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, एनर्जी फ्रॉम टाइड्स, एनर्जी फ्रॉम वेव्स इन सी और साथ में बायोफ्यूल एनर्जी। इन तमाम एनर्जी की जो फॉर्म्स है इसको हम इस वीडियो के अंदर कवर करने जा रहे हैं। जी है मेरे पास टॉपिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी। पहला जी फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स एनर्जी कम्स आउट फ्रॉम बर्निंग ऑफ ऑयल, कोल एंड नेचुरल गैस। फॉसिल फ्यूल्स जो एनर्जी है वो ऑयल को बर्न करने से, यानी कि जब हम ऑयल को गर्म करते हैं, कोल को गर्म करते हैं या फिर नेचुरल गैसेस को जब गर्म करते हैं फिर हमें हासिल होती है। दीज मटीरियल आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। इन मटीरियल को हम फॉसिल फ्यूल्स का नाम देते हैं। द बर्निंग ऑफ दीज फ्यूल गिव्स आउट हीट। ये जितने भी बर्निंग फ्यूल्स है इसे जब गर्म करते हैं तो इससे हीट निकलती है विच इज़ यूज टू जनरेट स्टीम, जिससे कि हम क्या करते हैं, स्टीम को जनरेट करवाते हैं। देयर रन्स द टरबाइन टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और उससे टरबाइन घूमते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। एक ब्लॉक डायग्राम हमें नजर आ रही है। ये देखिए यहाँ पे ये कोल है, ये कोल सारा इधर आ रहा है नीचे भट्टी के अंदर, ठीक है। यहाँ पे इसे को गर्म किया जाता है। जब गर्म होता है तो इससे आग बनती है, आग बनता है, फिर धुआं बनता है। धुआं जो सा वो ऊपर उठता है तो ऊपर हमारे पास ये पाइप लगे हुए हैं, ये पानी के पाइप है, ठीक है। ये देखिए ये पानी के पाइप है। ये क्या करते हैं, ये पानी को गर्म करते हैं और ये जो पानी गर्म होके हमारे घरों के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं। और ये जो धुआं है वो स्टीम लाइन, ये जो नीचे आ रहा है इस तरफ, ये क्या होता है, ये यहाँ पे जो टरबाइन लगे होते हैं इसके पास जाते हैं। जब टरबाइन के पास जाते हैं तो टरबाइन क्या करता है, घूमते हैं। जब टरबाइन घूमते हैं तो यहाँ पे आगे जनरेटर लगा होता है, जनरेटर चलता है। जब जनरेटर घूमता है तो वहां से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है और वो ट्रांसफार्म के पास जाती है। ट्रांसफार्मर से वो आगे हमारे घरों के अंदर वो चली जाती है। तो सिंपल देखिए ये एक प्रोसेस है। दोबारा देखिए, ये सबसे पहले कोल है, यहाँ से कोयला, ये कोयला यहाँ पे जाता है, इससे आग बनती जाती है। आग से क्या होता है, धुआं निकलता है। धुएं से क्या होता है, ये जो पानी वाले पाइप है ये गर्म होते हैं और जो धुआं है वो स्टीम की सूरत के अंदर आगे चला जाता है। आगे जाके टरबाइन घुमाता है, टरबाइन घूमता है तो जनरेटर घूमता है, जनरेटर घूमता है तो वो आगे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। नेक्स्ट है जी हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर। हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटर इज द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर फ्रॉम द पावर ऑफ फॉलिंग वाटर। पानी गिरा कर, पानी की मदद से जो हम एनर्जी हासिल करते हैं उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कहते हैं। Water is a high lake or reservoir possessive gravitational potential energy store in it। पानी क्या होता है, जब ये हाइट के ऊपर जाता है तो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं। व्हेन वाटर इज अलो टू फॉल फ्रॉम हाइट, तब एक हाइट से पानी को हम छोड़ते हैं तब पोटेंशियल एनर्जी चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो जाती है। टनल आर मेड ऑफ वाटर टू फ्लो फ्रॉम द रेजरवायर टू अ लो प्लेस। टनल्स क्या करते हैं, ये लो स्पेस के ऊपर फ्लो करते हैं और फिर रेजरवायर के पास जाके गुजरते हैं। सच ए कंस्ट्रक्शन इज नोन एज डैम। इस कंस्ट्रक्शन को डैम का भी नाम दिया जाता है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रनिंग वाटर रोटेट द टरबाइन। वो जो काइनेटिक एनर्जी जो है, यानी कि पानी जब ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है, वो क्या करते हैं, वो टरबाइन को रोटेट करवा देते हैं। विच इज टर्न ऑन द इलेक्ट्रिक जनरेटर। जिससे क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है वो घूमता है। जरा ब्लॉक डायग्राम देखिए, आपको समझ आएगी। देखिए ये हमारे पास पानी स्टोर किया हुआ है, ठीक है। एक हाइट के ऊपर पानी स्टोर किया हुआ है, यहाँ से पानी गिराते हैं। जब पानी गिराते हैं पानी सीधा नीचे की तरफ जाता है। नीचे लगा होता है एक टरबाइन। टरबाइन क्या करता है, टरबाइन ऐसे गोल गोल घूमने लग जाता है। जब टरबाइन घूमता है ना, ऊपर जनरेटर लगा होता है, जनरेटर में से कॉइल घूमती है। जब कॉइल घूमती है तो ये जो एनर्जी बनती है वो ट्रांसफार्मर के पास जाती है। ट्रांसफार्मर से फिर ये ट्रांसमिशन टावर के साथ जाके हमारे घरों के अंदर ये इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट बेटा सोलर एनर्जी। सोलर इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। सूरज एनर्जी का सबसे बड़ा माकिज है। द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट। सूरज की रोशनी से एनर्जी हासिल होती है। रेफर टू सोलर एनर्जी, जिसे हम सोलर एनर्जी का नाम देते हैं। सोलर एनर्जी कैन बी यूज इन टू वे। सोलर एनर्जी दो तरीकों के साथ इस्तेमाल होती है। एदर इट कैन बी यूज फॉर हीटिंग सिस्टम और कैन बी कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी। एक तो ये होता है कि उससे हीट मिलती है और फिर दूसरा उसे कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिसिटी भी बनाई जा सकता है। वन वे सोलर पैनल्स अब्जॉर्ब हीट ऑफ द सन। एक तरीका ये है कि सूरज की रोशनी से जो सोलर पैनल है वो हीट अब्जॉर्ब करते हैं। दे कंसिस्ट ऑफ लार्ज मेटल प्लेट्स विच आर पेंटेबल ब्लैक। ये बहुत ज्यादा प्लेटों के ऊपर मुश्तमिल होता है जिसके ऊपर ब्लैक कलर होता है। हीट कैन बी यूज फ्रॉम वार्मिंग हाउसेज और रनिंग वाटर हीटिंग सिस्टम। हीट जो है वो
घरों के अंदर जो पानी होता है उससे गर्म करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। इफ सोलर रेडिएशन इज कंसंट्रेटेड टू अ स्मॉल सरफेस एरिया बाय यूजिंग द लार्ज रिफ्लेक्ट और लेंस, रीजनेबल हाई टेम्परेचर कैन बी अचीव। कहता है अगर सोलर रेडिएशन सिर्फ छोटे से हिस्से के ऊपर पड़ रही है तो वहां से आप रिफ्लेक्शन दे देकर बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल कर सकते हैं। यानी कि फ़र्ज़ करें ये एक प्लेट लगी हुई है, ठीक है, सूरज ये है, ये सूरज है, ये शुआई जाएगी इसके ऊपर, ठीक है, ये शुआई इसके ऊपर जा रही है। अब ये सोलर जो सा ये जो प्लेट है, अब ये जो प्लेट है ये गर्म हो रही है, ये हीट अब्जॉर्व कर रही है। अब इसके सामने यहाँ पे भी आप एक प्लेट लगा सकते हैं। वो क्या होगी, सूरज की किरण यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर इस तरफ आ जाएगी, यहाँ से आपको इस तरफ लेकर आ सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप इस प्लेट को काफ़ी ज़्यादा मकदार के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। एट दिस हाई टेम्परेचर, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, वाटर कैन बी बॉयल टू प्रोड्यूस स्टीम दैट कैन रन टरबाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो क्या होता है, पानी को गर्म भी किया जा सकता है और जो स्टीम बनते हैं उससे हम जनरेटर भी चला सकते हैं। इन दिस वे इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस, यहाँ से भी इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन द सेकेंड मेथड, सनलाइट इज डायरेक्टली ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द यूज ऑफ सोलर सेल। दूसरा मेथड जो डायरेक्टली आता है सोलर पैनल के ऊपर, वहाँ पे सोलर सेल लगे होते हैं, वहाँ से सोलर सेल आल्सो नोन एज फोटोवोल्टिक सेल। सोलर सेल को फोटोवोल्टिक सेल का नाम भी देते हैं। द वोल्टेज प्रोड्यूस बाय अ सिंगल वोल्टिक सेल इज वेरी लो। एक जो वोल्टिक सेल है ना वो बहुत छोटा होता है। इन ऑर्डर टू गेट सफिशिएंट हाई वोल्टेज टू प्रैक्टिकल यूज, अ लार्ज नंबर ऑफ सच सेल आर कंसंट्रेटेड इन सीरीज ऑफ अ सोलर सेल पैनल। तो क्या होता है, एक जो सेल उसके अंदर बहुत ही कम एनर्जी स्टोर होती है, तो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सेल इस्तेमाल करिए जाते हैं एक प्लेट के अंदर, तो फिर एनर्जी जो है वो ज़्यादा मिल जाती है। ये सोलर सेल किसकी बात हो रही है, अगर आप ये प्लेटों देखें ना, प्लेटों के दरमियान, ठीक है, ये प्लेटें ऐसे लाइनें लगी हुई है, और जब ये लाइनें आपस में मिलती है ना, तो हर एक लाइन के ऊपर जब वहाँ पे दो लाइनें मिलती है वहाँ पे छोटा सा सेल बना होता है, इससे फोटो सेल का नाम दिया जा रहा है। बाकी बेटे इसके अंदर कुछ खास नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये आपने करना है सोलर सेल के यूजेस। सोलर कैलकुलेटर आर आल्सो अवेलेबल विच वर्क बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस बाय सोलर सेल। सोलर सेल की वजह से आप सोलर कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लार्ज सोलर पैनल आर आल्सो यूज टू पावर सैटेलाइट। पावर सैटेलाइट में भी सोलर पैनल जो है वो बड़ी मकदार के अंदर इस्तेमाल हो रहे हैं। नेक्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी आ जाता है। न्यूक्लियर एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट व्हेन एन एटॉमिक न्यूक्लियस ब्रेक। जब एटॉमिक न्यूक्लियस ब्रेक करते हैं तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस होती है। उस हीट की मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी भी पैदा कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर स्टेशन मेक यूज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल सच एज यूरेनियम एंड प्लूटोनियम। न्यूक्लियर पावर स्टेशन के अंदर यूरेनियम और प्लूटोनियम की मदद से इलेक्ट्रिसिटी अतिरिक्त हासिल की जा सकती है। These material release huge amount of energy as the nuclei of the atomic break during the nuclear fission। न्यूक्लियर फिशन के अमल में हाई एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। उस हीट को हम टरबाइन घुमाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज डन इन न्यूक्लियर रिएक्टर। हीट प्रोड्यूस्ड बाय फ्यूल्स इज यूज्ड टू मेक स्टीम दैट रन द टरबाइन। देखिए सारा वही काम हो रहा है, सिर्फ ये काम क्या है कि एटम्स है, दो जो तीन एटम्स है, ये देखिए ये एक एटम है, इसके ऊपर बम्बारमेंट की जाती है तो क्या होता है, ये टूट जाते हैं। जब टूटते हैं तो इसमें से हीट निकलती है। उस हीट को एक रास्ता दिया जाता है, वो हीट उस रास्ते में से गुजरती है। वहाँ पे आगे उन्होंने टरबाइन लगा दिया जाता है, टरबाइन जाके घूमता है। जब टरबाइन घूमते हैं आगे जनरेटर होता है, जनरेटर घूमता है तो आगे जहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। यही काम सारा जो सा वो किया जा रहा है। अब जियोथर्मल एनर्जी के अंदर भी यही काम है। इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हॉट रॉक्स आर प्रेजेंट इन द सेमी मोल्टन फ्रॉम डीप अंडर द सरफेस ऑफ द वाटर। पानी के नीचे जो सा कहता है भाई बहुत ही ज्यादा कोयल होता है, बड़ा गर्म पानी होता है, या बड़ा गर्म जो है वो पत्थर होते हैं। दे आर हीटेड बाय एनर्जी रिलीज ड्यू टू डिके ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की मदद से हीट जो है वो रिलीज करवाते हैं। द टेम्परेचर ऑफ दिस रॉक, जो टेम्परेचर है इन रॉक्स का 250 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिस एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी कैन बी विच कैन बी एक्सटर्ट टू रन इलेक्ट्रिक जनरेटर। ये जो जियोथर्मल एनर्जी है ये इलेक्ट्रिक जनरेटर को घुमाने के काम आती है। इसमें बेटा और कुछ खास नहीं है, नीचे वाला पैराग्राफ एक बार पढ़ लेते हैं। टू मेक यूज ऑफ हीट ऑफ द रॉक, टू होल्स आर ड्रिल अप ऑफ द रॉक, कूल्ड वाटर इज पम्प्ड डाउन थ्रू वन ऑफ द केबल, it is heated up the hot rocks and start up boiling. Steam is produced by that comes out through the other hole. The steam runs the generator which electricity produce। देखिए बेटा अब इसके अंदर भी क्या कहा जा रहा है, वही पैरा काम है सारा कि ये देखिए कहा जा रहा है कि ये हमारे पास ज़मीन है, ठीक है, इतनी इतनी ज़मीन है, उसके नीचे जो है ना वो हॉट रॉक्स है, ठीक है, हॉट यानी कि गर्म पत्थर पड़े हुए ये कह लें। हम क्या करते हैं, हम ऊपर से दो सुराख करते हैं, एक सुराख ये किया हुआ है, एक सुराख हमने ये किया है।
एक सुराख से हम क्या करते हैं, पानी भेजते हैं, यहाँ से हमने पानी भेजा, वो पानी दूसरे सुराख की मदद से हम बाहर निकाल लेते हैं। पानी क्या होता है, पानी पाइपों की मदद से हम भेजते हैं, वो क्या होता है, नीचे से हीट आ रही होती है, तो वो क्या करता है, पानी को गर्म कर लेता है, तो गर्म पानी हम घरों के अंदर इस्तेमाल कर लेते हैं। और दूसरा काम ये करते हैं कि जब हम सुराख करते हैं तो क्या होगा, अंदर से हीट जो उनसे ना वो बाहर निकल रही होती है। जब हीट बाहर निकलती है ना, तो वहाँ पे पाइप की मदद से हम हीट बाहर निकालते हैं, आगे हम टरबाइन लगा लेते हैं, टरबाइन घूमते हैं, आगे जनरेटर घूमता है, जनरेटर घूमता है, तो आगे ट्रांसमिशन लाइन की मदद से हम एनर्जी हासिल कर लेते हैं। सिंपल, ये देखिए बेटा सारा काम इसके अंदर किया जा रहा है। नेक्स्ट मेरे पास है विंड एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होता है, इसमें एक बात समझ ले, इसमें बात क्या हो रही है। कहता है यहाँ पे जो समंदर है, समंदर के ऊपर हवाएं चलती है। जब समंदर के ऊपर हवाएं चलती है ना, तो वो पानी की लहरों की मदद से आगे की तरफ बढ़ती है। जब आगे की तरफ बढ़ती है तो आगे पंखे लगे होते हैं, तो पंखे क्या करते हैं, पंखे घूमने लग जाते हैं, पंखे ऐसे ऐसे घूमने लग जाते हैं। जब पंखे घूमते हैं तो इसके पीछे लगा होता है एक रिबन, एक रिबन लगा होता है। ये जो रिबन है ये साथ नीचे मोटर के साथ लगा होता है। जब पंखे घूमते हैं तो पीछे से रिबन जो है वो भी घूमता है। जब रिबन घूमता है तो नीचे मोटर लगी होती है, मोटर घूमती है। जब मोटर घूमती है तो आगे हमारे पास जनरेटर लगा होता है, जनरेटर घूमता है तो आगे इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही होती है। नेक्स्ट है एनर्जी फ्रॉम टाइड्स। एनर्जी फ्रॉम टाइड्स क्या है, एक दफा इसे पढ़ ले। द ग्रेविटेशनल फोर्स फ्रॉम द मून गिव राइज टू द टाइड्स इन द सी। द टाइड्स राइज द वाटर लेवल नियर द सी शो ट्वाइस अ डे। The rise and fall of water can be utilized to turn on turbine of electricity generator. The water at high tides can be trapped at suitable location, basically a building or dam. The water is then released in the control way at low tides, drive of the turbine from the producing electricity. At next high tides, the dam is filled again and incoming water also drive turbines. एनर्जी फ्रॉम टाइड्स क्या कहता है ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से कुछ पानी की जो लहरें है ना वो आगे आ रही होती है। वो जब लहरें आगे आती है तो आगे हमारे पास एक टरबाइन लगा होता है, तो वो जो पानी की लहर है वो टरबाइन के ऊपर जाके टकराती है। जब पानी टरबाइन के ऊपर से टकराती है तो टरबाइन क्या करते हैं, वो घूमते हैं। जब टरबाइन घूमते हैं तो आगे लगी होती है मोटर, मोटर घूमती है तो आगे एनर्जी पैदा हो रही होती है। ये सिंपल इसके अंदर काम किया जा रहा है। एनर्जी फ्रॉम वेव्स के अंदर क्या कहा जा रहा है, कहता है एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, स्लेटर। ठीक है, उसने अपने नाम के ऊपर एक डिवाइस बनाई थी जिसके दो पार्ट थे, डक फ्लोट और बैलेंस फ्लोट। द एनर्जी ऑफ द वाटर वेव काज डक फ्लोट टू मूव रिलेटिव ऑफ द बैलेंस। द रिलेटिव मोशन ऑफ द डक फ्लोट इज यूज्ड टू ड्राइव इन द इलेक्ट्रिकल जनरेटर। क्या कहता है ये हमारे पास एक डिवाइस थी, इसके अंदर ना ये छोटे छोटे होल किए हुए हैं इसने। ठीक है, पानी क्या करता है, पानी इस होल में से गुजरता है, इस होल में से गुजरता है तो आगे रस्से बने होते हैं ऐसे ऐसे, ये पानी के रस्से होते हैं। इस होल में से जब पानी गया वो इस रस्ते में से बाहर निकला, आगे इन्होंने छोटी सी मोटर लगाई होती है, मोटर के ऊपर पानी गिरता है तो मोटर में से जो पर है उसके घूमते हैं, जब पर घूमते हैं तो आगे एनर्जी जो है वो पैदा हो रही होती है। ये भाई एनर्जी फ्रॉम सी इसके अंदर किया जा रहा है। बायोफ्यूल एनर्जी क्या है, बायोफ्यूल एनर्जी का आपने सिर्फ कंसेप्ट समझना है। कहता है जितना भी कूड़ा क्रिकेट होता है ना, फासद मादे होते हैं, उस सब को ना एक जगह इकट्ठा करते हैं और एक ड्रम के अंदर रख देते हैं। जब ड्रम के अंदर रखते हैं तो फिर नीचे से क्या करते हैं, इसे गर्म किया जाता है। जब गर्म करते हैं तो इसके अंदर हीट पैदा हो जाती है। जैसे कि हमारे घरों के अंदर अगर हम पानी को बॉईल करते हैं तो अंदर से हीट बनने लग जाती है। सेम यही काम होता है, जब इसे गर्म करते हैं फासद मादों को तो उसमें से हीट बनती है। जब हीट बनती है तो एक जगह पाइप लगा देते हैं। ये जो पाइप लगा हुआ है, इस पाइप की मदद से क्या होता है, हीट को बाहर निकाली जाती है। जब हीट बाहर निकालते हैं आगे लगा देते हैं वो टरबाइन, टरबाइन के ऊपर हीट लगती है, टरबाइन घूमता है, आगे मोटर लगी होती है, मोटर चलती है, आगे जनरेटर लगा होता है और इससे एनर्जी जो है वो पैदा होती है। ये सिंपल इसके अंदर बेटा काम किया जा रहा था। तो बेटा ये था मेरे पास टॉपिक 5.4 सोर्सेज ऑफ एनर्जी।